भारत के संविधान को बचाने का सवाल है। और मुझे पहले ही खतरा लग रहा था कि जो विभीषण हैं, वो विभीषण अपना ये लोग मनुवादी उन विभीषणों को इस्तेमाल करेंगे। और एक विभीषण जिसने दिल्ली में 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, मैं अकेला था उसके खिलाफ बोलने वाला, और सारे बुद्धिजीवी और सारे लोग उसके साथ लग गए थे। लेकिन अभी आकर के दोबारा से आकर के मैंने इस एक और विभीषण के बारे में लगातार मैं बोल रहा था। और खास तौर पे 21 इसको जुलाई को जो दिल्ली में जो ये सब किया आकर के इन्होंने, और थोड़ी सी भीड़ को दिखा करके जो बहुजन चैनलों ने और कुछ तथाकथित बहुजन चैनलों ने इनको दिखाया, लाखों की भीड़, बहुजन नेता बनाने की जो इसको साजिश थी, अब वो साजिश बिल्कुल सामने आ गई। मैं लगातार बोल रहा था ये बहन जी के खिलाफ और बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध इस आदमी को लेकर के बनाया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो आपने पहला ट्वीट दिखाया है 27 जनवरी 2020 को, यह आदमी भीम आर्मी के उस पे बैनर पे गया था वहां पर, और चंद्रशेखर राव ने इसको अरेस्ट करके और वापस दिल्ली वापस भेज दिया था। वहां जी। दलितों के ऊपर बहुत भारी उत्पीड़न हुए थे। उस समय भीम आर्मी का नेता था। लेकिन 15 मार्च 2020 को इसने फिर अपनी राजनीति की एएसपी राजनीतिक पार्टी बनाई थी, मान्यवर काशीराम जी के जन्मदिन पे। और उसके बाद अब ये जो गया है, ये एक पॉलिटिकल नेता के रूप में गया उनके पास, और ये जी। बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध गया है। इसको बुलाया चंद्रशेखर राव ने, खास तौर पे जिस तरह से वहां बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मान्यवर आर एस परवीन साहब, जिस तरीके से जिस तेजी के साथ उन्होंने वहां पर बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ाया, और वहां तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। और जिस तरह पिछले महीने बहन जी ने लाखों लाख लोगों की, कम से कम 10 लाख लोगों से ज्यादा तेलंगाना में रैली की थी, और लगातार पदयात्राएं चल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी वहां रफ्तार से बढ़ रही है। तो इस हथियार को, इस विभीषण को इस्तेमाल करने के लिए चंद्रशेखर राव ने बुलाया है, और वहां पर बुला करके इसने खुले शब्दों में उनको समर्थन दिया है। देखिए ये आदमी हर जगह, हर वहां पर जा रहा है, हर उस जगह पर जा रहा है जहां पर बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। ये और कहीं नहीं जा रहा है। आपने देखा होगा जब इसके ऊपर हमला हुआ था, हमले के 4 दिन 5 दिन बाद अस्पताल से निकल करके ये सीधा राजस्थान के भरतपुर गया था। जब वहां रैली करी थी इसने, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है जो भरतपुर, जहां पर बीएसपी के 3 चुने हुए विधायक हैं, और वहां पर भारी वोट है उसका बहुजन समाज पार्टी का। तो इसने हमले के बाद, जहां इसको बीजेपी के गढ़ों में जाकर के रैलियां करनी चाहिए थी अगर ये बीजेपी के खिलाफ था, तो लेकिन ये उनके गढ़ों में ना जा करके ये बहन जी के गढ़ में जा रहा है जहां पर बीएसपी का भारी वोट है। और अब ये बिल्कुल खुला बेनकाब हो गया कि अब ये यहाँ पर जाकर के, जहां बहुजन समाज पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ रही है, वहां पर ये एजेंट जा करके, मनुवादियों का एजेंट ये जा करके वहां पर इसने उनको समर्थन दिया, ब्राह्मण को समर्थन दिया। चंद्रशेखर राव जो ये उच्च कोटि का ब्राह्मण है, जिसने संविधान के विरुद्ध बोला था, जिसने कहा था अभी 4 महीने पहले कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए और उसको नए तरीके से बनाना चाहिए, चंद्रशेखर राव वही है जो संविधान के विरुद्ध है। और उस संविधान के विरुद्ध ये आदमी होने जो विरुद्ध है, जिसने बोला संविधान को बदलने की बात की, ये उसी ब्राह्मण के पास जाकर के बैठ गया और कल उसकी बेटी से मिला। जय भगवान जाटव जो बसपा के कट्टर समर्थक हैं, उनका एक बयान आया है और वह बयान देश के तमाम साथियों को सुनना चाहिए। वह बयान पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। यदि आपके क्षेत्र से कोई भी आदमी ब्राह्मण समाज से खड़ा होता है, उस ब्राह्मण समाज के किसी भी आदमी को किसी भी पार्टी के से क्यों ना हो, चाहे वो चंद्रशेखर ही क्यों ना खड़ा करे या और कोई भी आदमी खड़ा ना, उसको एक वोट भी हमारे समाज का, दलित समाज का नहीं जाना चाहिए। जय भगवान जाटव साहब ने साफ कहा है कि कोई ब्राह्मण हो तो आप उसको समर्थन ना करें। एक वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चंद्रशेखर रावण का। आप चंद्रशेखर रावण का वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे नजर आएगा, इस वक्त वो तेलंगाना पहुंचे हुए हैं और तेलंगाना के अंदर वह अपना स्वागत करवा रहे हैं। संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से उनसे मुलाकात होती है, उनकी बेटी से मुलाकात होती है। सोशल मीडिया के ऊपर यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल है और तमाम कमेंट्स भी इस पे लगातार आए जा रहे हैं। वो कमेंट्स भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। चंद्रशेखर रावण जो पहले कहा करते थे तेलंगाना में तानाशाही चरम पर है, लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को छीना जा रहा है। पहले हमारे लोग तो लाठियां मारी गई, फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अब मुझे एयरपोर्ट ले आए हैं, दिल्ली भेज रहे हैं,
तेलंगाना सीएमओ याद रखे, बहुजन समाज इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यह बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, चंद्रशेखर रावण खुद वहां पे पहुंच जाते हैं उनकी सरकार को मजबूत करने के लिए, जबकि तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर आरएस प्रवीण साहब बहुत मजबूती से जमे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे अशोक जी इस बात को और इस वीडियो को देखकर? जी देखिए, मान्यवर जय भगवान जाटव जी वरिष्ठ बहुजन नेता हैं। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं और बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी भी हैं। जो बयान उन्होंने कहा उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन उसमें एक बात यह है कि उन्होंने जो कहा कि ब्राह्मण मुक्त पार्लियामेंट होना चाहिए और ब्राह्मणों को किसी भी पार्टी से ब्राह्मण को कोई पार्टी टिकट दे, चाहे बीएसपी हो, एसपी हो, एएसपी हो, उनको ना जिताएं, हमारे समाज का वोट नहीं जाना चाहिए। और वहीं पर जयवंत जाटव जी चंद्रशेखर माफ कीजिए, चंद्रशेखर पंडित को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन कल जैसे उनका बयान आया और वहां पर यहाँ दिल्ली में बयान आया और वहां चंद्रशेखर रावण वहां पर कट्टर ब्राह्मण चंद्रशेखर राव से मिल रहे थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, जो एक नंबर अपर कास्ट, मतलब ब्राह्मणों में भी उच्च कोटि के ब्राह्मण है, उसके साथ मिल करके वो उनको समर्थन दे रहे हैं, चंद्रशेखर रावण दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भैया आप जयपुर आइए, हमारी रैली में कीजिए, हम मिल करके राजनीतिक बातें भी की हैं, भविष्य की राजनीति पे भी शायद गठबंधन करें। तो अब मान्यवर जयवंत जाटव जी को सोचना पड़ेगा कि बहन कुमारी मायावती जी को जो उन्होंने सपोर्ट किया था पहले एक समय पे, और मान्यवर काशीराम जी को जो पौधा उन्होंने लगाया था, जो एक बड़ा वृक्ष बन गया, आज राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरी बड़ी पार्टी देश की, और जो केवल वही है कि जो संविधान बचा सकती है। तो मान्यवर जयवंत जाटव जी से मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि अब आप स्टैंड ले लें और बहन जी के साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है। और आप चंद्रशेखर आजाद को जिसको सपोर्ट कर रहे थे और आपने उस पर हमला होने के बाद मैंने सुना था आपने कहा था कि मैं चला जाऊंगा लड़ने चंद्रशेखर आजाद के लिए, तो वहीं पर आज आपका अपमान किया उस चंद्रशेखर आजाद ने कि जो आपने उसको सपोर्ट किया और आपने कहा कि ब्राह्मण मुक्त पार्लियामेंट होनी चाहिए, लेकिन वो उसी ब्राह्मणों को वो पार्लियामेंट में लाने के लिए बहन जी के विरुद्ध और बीएसपी के विरुद्ध तेलंगाना पहुंच गया, बहुजन मूवमेंट के विरुद्ध पहुंच गया। तो अब आपको इसको चंद्रशेखर आजाद को अब आपको त्यागना होगा, अब आपको इसको छोड़ना होगा और खुल करके बहन मायावती के बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा, क्योंकि बहुजन समाज को और बहुजन समाज पार्टी को आपकी आवश्यकता है। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमने भी आपके साथ काम किया है, तो इसीलिए मेरी अपील है हाथ जोड़ करके, हम आपको बड़ा भाई मानते हैं कि अब आपको चंद्रशेखर आजाद को पूरी तरह त्यागना होगा और समाज को आह्वान करना होगा कि हमारी सिर्फ एक ही नेता है, बहन कुमारी मायावती, और एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और ये चंद्रशेखर आजाद गुमराह करने आया है समाज को, ये हथियार है मनुवादियों का, ये हथियार है ब्राह्मणों का। जिन ब्राह्मणों के मुक्त पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, जिन ब्राह्मणों को वोट ना देने की अपील आप अपने बहुजनों से कर रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद उसी ब्राह्मण के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद ले रहा है और उन्हीं को समर्थन दे रहा है और उन्हीं को कह रहा है कि भैया बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। अब मान्यवर जयवंत जाटव जी को इसके ऊपर अब फैसला लेना पड़ेगा, फैसले की घड़ी है, क्योंकि समय नहीं है। 2024 सिर्फ भारत के संविधान को बचाने का एकमात्र लक्ष्य हमारे सामने है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में आंख मूंद करके, दिमाग खोल करके बहन मायावती के साथ चलना होगा और बहुजन समाज पार्टी को इस देश की राज्य सत्ता पे कायम करवाना पड़ेगा, इन मनुवादियों को हराना होगा। देखिए, ये अपने आप में एक इतना घोर अपमान है मान्यवर जयवंत जाटव जी का, इतना घोर अपमान है कि जहां दिल्ली में वो इस बात को कह रहे थे कि ब्राह्मण मुक्त पार्लियामेंट, और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद वहीं पर उस ब्राह्मण के साथ बैठ करके अपना समर्थन आदान प्रदान कर रहा है। तो ये मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी अपील है मान्यवर जयवंत जाटव जी, आप फैसला लीजिए।